सुबह में गए थे सूचना देने के लिए सर, परिस्थिति ठीक नहीं है, कंट्रोल करिए सर, जल्दी चलिए। ये हमको बंदी बना लिया सर, हम कुछ नहीं चाहते, हमारे बच्चा गया उसको न्याय मिलना चाहिए। जो बच्चा पूरे गांव को ये समझाता था कि झगड़ा नहीं कीजिए, किसी के साथ विवाद मत कीजिए, बच्चा अपना लॉकेट बेच के हथियार खरीदता है और अपने घर पे इंतजार करने लगता है। वो अपराधी नहीं था, सिस्टम के खिलाफ वो आवाज उठा रहा था। क्या योगी मॉडल इतना जरूरी है बिहार में लाना, जो निर्दोष को भी जान से हाथ धोना पड़ जाए? सरकार को इस पर बैकफुट बनाना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि हम लोग सड़क पर हर जिला से उतरेंगे और भरत तिवारी को नया दिलाकर मानेंगे। बिहार का भोजपुर जिला इस वक्त भरत तिवारी के एनकाउंटर की आग में सुलग रहा है। शाहपुर थाना क्षेत्र के भरत तिवारी की मौत ने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक को हिलाकर रख दिया है। पुलिस जिसे जवाबी कार्रवाई कह रही है, उसे परिजन, ग्रामीण और अब तो सत्ता पक्ष के बड़े नेता भी सुनियोजित हत्या करार दे रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि अगर भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था तो उन्हें गोलियां क्यों मारी गई? आखिर क्या है ये पूरा मामला जिस पर हंगामा मचा है? पूछ के क्रिमिनल को क्रिमिनल कहिएगा, और ये नेता लोग जाति के आधार पर न्याय की बात करेंगे कि सच बोलेंगे? जो भरत तिवारी के साथ हुआ वह किसी के साथ ना हो। जितना हाफ इनकाउंटर, क्वार्टर इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, ये बार है बार। अरे विकास कीजिए ना। तो मामले की शुरुआत 16 जून को हुई, जब शाहपुर पुलिस भरत तिवारी के घर पहुंची। दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई, जिसका वीडियो वायरल है। उसी दिन पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर भरत को मानसिक रूप से बीमार बता दिया। अगले दिन यानी 17 जून की सुबह पुलिस ने फिर पूरे घर को घेर लिया। भरत तिवारी हथियार के साथ सोशल मीडिया पर अपनी मांगों को लेकर लाइव कर रहे थे, लेकिन चश्मदीदों का दावा है कि बाद में भरत ने पुलिस के सामने अपना हथियार फेंक दिया। इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें गोलियां दाग दी। परिजनों का आरोप है कि सरेंडर के बाद भरत को 4 गोलियां मारी गईं, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल भरत को पहले आरा सदर अस्पताल और फिर पीएमसीएच पटना भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उधर घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश फैल गया। शव पहुंचते ही लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। परिजनों ने तत्कालीन थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। इस पूरे मामले में एक नया और सनसनीखेज मोड़ तब आया जब भरत तिवारी की बहन ने गंभीर आरोप लगाए। दावा किया कि उनके भाई के मोबाइल में कुछ अधिकारियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां थी, जिसके कारण उन्हें निशाना बनाया गया। के पास कुछ लोग तो सब वीडियो काला चिट्ठा वीडियो था, इसलिए उनको मरवाया गया है। बड़ा खुलासा कर रही हैं आप? हाँ, खुलासा कर रहे हैं। सुनिए, मेरे उनके पास प्रूफ था। 3 साल से धमकी क्यों दे रहे थे? भरत तिवारी क्यों धमकी दे रहे थे? खुलेआम क्यों धमकी दे रहे थे? मोबाइल उनका जब्त कर लिया गया है, क्यों? उसमें प्रूफ था उन लोगों का। ऐसे ही 3 साल से खुलेआम बच्चे भरत तिवारी धमकी नहीं दे रहे थे। उन लोगों का काला चिट्ठा उसके मोबाइल उस मोबाइल में था। तो फिर गोली क्यों मारा गया? उसी के चलते सब खलबली मच गया था, इसीलिए वो मारा गया है। दूसरी ओर गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों पर ही कई एफआईआर दर्ज कर दी, जिससे गुस्सा और भड़क गया। हालांकि भोजपुर पुलिस पर इस तरह एनकाउंटर के आरोप कोई पहली बार नहीं लग रहे हैं। भोजपुर पुलिस कहती है कि पैर के नीचे एनकाउंटर किया गया। देखिए, इनके प्राइवेट पार्ट में गोली मारी गई है। अब तक ये सच कोई नहीं जानता है। प्राइवेट पार्ट में गोली मारी गई है, उसके बाद इनकी मृत्यु हुई है। और भोजपुर पुलिस का ये मतलब रवैया ये पहली बार नहीं है। 1 साल पहले भी एक छोटू मिश्रा नाम के व्यक्ति की यहीं पर जगदीशपुर डीएसपी के द्वारा फर्जी एनकाउंटर किया जाता है। उसके पैर पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है और ऐसे ही 2 घंटे बाद उसको सदर अस्पताल ले जाया जाता है। उसके बाद मौत हो जाती है। देखिए, मौत हो जाती है। तो भोजपुर पुलिस पर में कई सालों से चला आ रहा है और इसमें अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इसके कई शिकार, अभी कई युवा जो समाज की लड़ाई लड़ते हैं शिकार होंगे और कई परिवार उजड़ जाएंगे। इस बीच पीड़ित परिवार से मिलने विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। बक्सर सदर के पूर्व विधायक मुन्ना तिवारी ने कहा कि ये मामला क्रूरतम अपराध की श्रेणी में आता है। उनका सवाल है, जब भरत मानसिक रूप से बीमार था तो फिर काउंटर फायरिंग की जरूरत क्यों पड़ी?
क्रूर से क्रूरतम अपराध की श्रेणी में आएगा ये मामला। और जितना इसके कम शब्दों में भर्त्सना की जाए वो कम होगा। मृतक को आप लोगों ने देखा होगा, पुलिस जब सरेंडर करा रही है हथियार फेंक दिया, और पुलिस ये भी कह रही है कि ये मानसिक विक्षिप्त है, फिर ऐसे व्यक्ति को काउंटर करने की क्या जरूरत पड़ी। रविवार को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजेश कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बेलोटी गांव पहुंचा और मृतक भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की। कि जब जब कोई सरकार से तीखा सवाल करेगा, जिसमें भरत तिवारी भी शामिल थे, वो सरकार से तीखे सवाल करते थे, भ्रष्टाचार पर आवाज उठाते थे, और आज एक संगठित साजिश के तहत भरत तिवारी जी को हत्या की गई है। उधर AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने भी इसे लेकर बीजेपी की नीति पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर कानून व्यवस्था चरमरा गई है। किसी भी परिस्थिति में एनकाउंटर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो शुरू से कह रही है कि जब अत्याचार मुसलमान पे हो, सिख पे हो, ईसाई पे हो, तो अल्पसंख्यक कहना क्या, जिस समाज पे अत्याचार हो रहा है उसके साथ खड़े होना चाहिए, खुलकर खड़े होना चाहिए। आज राहुल जी को याद आ रहा है, अच्छी बात है बैरिस्टर ओवैसी साहब की बात। और बैरिस्टर ओवैसी साहब ने ये बात स्पष्ट कही है कि मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लगातार 2014 से डिक्रीज हुआ है, और जो दल अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलते हुए मुसलमानों को पॉलिटिकली अनटचेबल बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि हु इज बेटर हिंदू की लड़ाई में मुसलमानों का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो पीछे होते जा रहा है। उसी संबंध में बैरिस्टर ओवैसी साहब ने स्पष्टीकरण। फिलहाल भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन CBI जांच की मांग तेज हो गई है। ऐसे में देखना यह है कि भरत तिवारी को इंसाफ कब मिलता है।